सब कुछ रिकॉर्ड करो, हाइट, वेट, बर्थ साइज, एवरीथिंग। एक नॉर्मल क्लरिकल स्टाफ को चूज करने के लिए इतने सारे पैतरे। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बात। इतनी सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस थी मैं, न फिल्म प्रोड्यूस करने का भूत सवार होता, न फिल्म फ्लॉप होती और न ही इस सिंघानिया पैलेस में इंटरव्यू के लिए आना पड़ता। पर यहाँ तो इंटरव्यू के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। ये एक टैलेंट शो है, आप लोगों को अपना टैलेंट दिखाना है। सिंघानिया मेंशन में सिर्फ उसी की वैल्यू है जिसके अंदर टैलेंट है। सिंघानियास को डांसर्स नहीं अप्सराएं चाहिए। तुम्हारा डांस अच्छा है पर सेडक्टिव नहीं। नेक्स्ट। तुम क्या कर सकती हो? मैं नाचना, गाना, खाना पीना, सोना जागना सब कर सकती हूँ। नेक्स्ट। नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन यहाँ जॉब नहीं करूंगी। कुछ कर। तुम? मैं अपने दांतों से 10 किलो का वजन उठा सकती हूँ। सी, माय टीथ्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कहाँ से ले आते हो? ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। गो। एनीवन एल्स? यस मैम, एक लड़की और है। भाग रिया भाग, वरना कहीं तुझे मधुबाला बनकर यहाँ ओलाला ना करना पड़े। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझ में ना कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए मैं दबे पांव भाग रही थी कि आप इससे पहले मुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं। मैं खुद अपने पैरों से चलकर चली जाती हूँ। यू नो, सेल्फ सर्विस। इंटरेस्टिंग। मैं ना, मुझ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आई एम नो टैलेंट्स, आई एम नो यूज। हीरे को उसकी कीमत कहाँ पता होती है बेबी? हीरा? अगर मैं हीरा होती तो यहाँ ऑर्डिनरी जॉब के लिए थोड़ी ना आती। ऑर्डिनरी तो सिंघानिया मेंशन में डोरमैट भी नहीं होता। तुम तो एक इंसान हो। आई नो, सिंघानिया मेंशन में कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीक्रेट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी खतरा भी। ये लोग सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, डॉन है, डॉन। बिल्कुल ऐसे ही बेबाक, अल्लड़ और खूबसूरत लड़की की तलाश थी हमें। लेकिन टैलेंट का क्या? मुझ में ना कोई टैलेंट नहीं है। ना मैं सिंगर हूँ, ना बाथरूम सिंगर, ना डांस और कुकिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कॉफी, चाय पत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती किसी में कोई डिफरेंस नहीं पता है। आई डू नॉट हैव एनी टैलेंट। आई एम ऑफ नो यूज, आई एम टेलिंग यू। हाँ, बस दिखने में थोड़ी अच्छी दिखती हूँ और स्किन सॉफ्ट है, वो भी वो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर की वजह से। हाँ, बस वही चाहिए। लेकिन टैलेंट, ऑफिस का काम करने के लिए तो टैलेंट की जरूरत होती है ना कि अच्छी शक्ल की। किसने कहा तुम्हें ऑफिस के काम के लिए रखा जा रहा है? तुम्हें किसी और काम के लिए हायर किया जा रहा है। चलो अनड्रेस करो इसे। लेट मी एग्जामिन हर। हाँ? नहीं, वेट। मेरे हल्के फुल्के कपड़े उतारने के लिए इतनी भारी भरकम लड़कियों की जरूरत नहीं है। मैं खुद कर लूंगी सेल्फ सर्विस। वाह, फुल कर्व्स, अकमल जैसी स्किन, एक एक अंग में कुदरत की सारी खूबसूरती समाई हुई है। तुम तो नशे का वो घूंट हो जिसे पीने के लिए हर मर्द तरसता है। एकदम परफेक्ट। Congratulations, you are hired. What? नहीं, प्लीज, मैं ना किसी लड़के को नशा वशा कराने नहीं, बल्कि क्लरिकल जॉब के लिए आई थी। प्लीज लेट मी गो। मैं ना कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी, प्लीज। ढूंढ तो तब लोगी ना जब तुम्हारी जान बचेगी। What? सिंघानिया मेंशन में किसी बात को मना करने का मतलब समझती हो? सिर्फ डेथ। सिंघानियास को रिजेक्शन सुनने की आदत नहीं है। सीधा डेथ? डॉन तक तो ठीक था, पर ये लोग तो यमराज निकले। मैं तो मैंने तो मजाक में बोला था और आप मरने मारने की बात पर आ गए। तो बताइए, मुझे किस पत्थर को पिघलाना होगा? मिस्टर सिंघानिया के इकलौते बेटे विहान सिंघानिया। विहान सिंघानिया, द मोस्ट हैंडसम बैचलर ऑफ द सिटी। इसे रेडी करो और यूनिफॉर्म पहनाओ। मिस्टर विहान को बिजनेस एम्पायर में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इसलिए मिस्टर सिंघानिया बहुत टेंशन में रहते हैं। वाह, क्या मैंशन है, एकदम राजा महाराजाओं जैसा। आज तक प्रिंसेस वाले रोल तो किए हैं, लेकिन आज तो सच में प्रिंसेस वाला पूरा पूरा फील आ रहा है। मिस्टर विहान आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। अगर वो संत बन गए तो इतने बड़े एम्पायर को कौन संभालेगा? संत यानी साधु वाला संत? यस। ओके, आप समझी इन्हें अप्सरा क्यों चाहिए थी। अब ऋषि मुनियों की तपस्या तो अप्सराएं ही भंग कर सकती है ना। पता है रिया, मिस्टर सिंघानिया वैसे ही बहुत बीमार रहते हैं, ऊपर से ये विहान की टेंशन। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम विहान को सेड्यूस करने में सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें इतना मिलेगा ना जितना तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। अंडरस्टैंड? देखो रिया, यही वो कमरा है जहाँ मिस्टर विहान मेडिटेशन करते हैं। तुम्हें इसी कमरे में जाना है। गो। तो ये है वो तपस्वी, आई मीन विहान। ओह वाओ, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? हाउ ब्यूटीफुल। व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ तो पहले से ही एक अप्सरा है। प्लीज एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। गार्ड्स से यहाँ से ले जाओ, धूप पे खड़ा करके 100 कोने मारो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मुझे जाने दीजिए। भगवान, इसी फूल जैसी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है। ये मौत बनना चाहता है ये क्रिमिनल, क्रूर तपस्वी। रिया, विहान ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तू उसे खाना खिला दे, तेरा पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। खाना लेकर जाकर मुझे भी छड़ी खानी है क्या? देखी नहीं उस बेचारे की हालत। अरे हालत नहीं, किस्मत। वो उसकी किस्मत थी, जरूरी तो नहीं ना कि सबकी किस्मत सेम हो। जा खाना लेकर जा। को अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो अभी कभी यहाँ से चली जाओ। जाओ। ओके ओके, सॉरी, आई एम लीविंग। आगे कुआ पीछे खाए। अरे रिया, क्या किस्मत पाई है तूने। तू कर सकती है रिया। अब सर जब यहाँ तक आ ही गए तो कुछ बातचीत कर लेते हैं। आई मीन हाय हेलो टाइप्स, वरना आपको लगेगा कि रिया कितनी रूड है। अब ये खाना पीना, ये सब मेरा आइडिया नहीं था, ये तो मिस लूना का आइडिया था। उन्होंने मुझे कहा था ये सब करने के लिए। कहा नहीं, इनफैक्ट धमकी दी थी। हाँ खैर, ये उन्होंने ही कहा, वरना मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि आप खाना खाओ या ना खाओ। अब वो क्या है ना, ये ऐसे भूखे पेट रहने से तपस्या थोड़ी ना होती है मिस्टर विहान। सॉरी, आई मीन मिस्टर तपस्वी सर। आप ऐसे खाली पेट रहेंगे तो फिर ऐसे भजन नहीं कर पाएंगे ना। Shut up. Just shut up. Leave. वैसे जो लोग पूजा और मेडिटेशन करते हैं उनका गुस्सा तो शांत हो जाता है ना, फिर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सर प्लीज ये खाना खा लीजिए ना, वरना मिस रूना ना मुझे बहुत हार्श पनिशमेंट देंगी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा? नहीं, क्योंकि जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो दंड देने से ज्यादा लोगों को क्षमा करने में विश्वास रखते हैं, है ना? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मरना चाहती हो? हाँ, अब भला खाना देने वालों को मृत्युदंड कौन देता है?
एक मामूली सी लड़की अब मुझे ज्ञान देगी? ज्ञान नहीं, मैं ये खाना दे रही हूँ। और वैसे अध्यात्म तो ऐसा इक्वालिटी सिखाता है ना, फिर मामूली ना मामूली ये सब बातें आप कैसे कर सकते हैं? क्यों? रिया छापला, देखो, तुम चाहे जितनी भी चाल चल लो, लेकिन मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। आइडिया, ठीक है। अजीब बदतमीज है, अब भी मुझे जबरदस्ती खिलाना चाहती है। वाह 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 वाह, What a smell! कितना यम्मी खाना है, वाह। अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, बहुत यम्मी है। आपको पता है मैं बहुत टाइम से भूखी थी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ बैठ के खाना खा रही हो? वो क्या है ना, मुझे ना बहुत भूख लगी है, और जब किसी इंसान को भूख लगती है ना, तो उसे चूहे जैसा इंसान भी बहुत शेर जैसा बन जाता है। और ये पापी पेट है ना, ये तो कितने पाप करवाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ बैठ के खाना खा रही हो? अगर अपनी जान चलो अनड्रेस करो इसे, लेट मी एग्जामिन हर। हाँ? चलो। अगर अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, गेट आउट। सो बी कुंफू फैन, हाँ? नॉट बैड। वैसे और क्या क्या आता है आपको? वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि विहान उंगलियां चाट चाट कर सारा खाना खा गया? तो और क्या करती? उस लड़की की तरह डंडे खाती। और आप बताओ, मैंने। सो बी केयरफुल। तुम इधर ही रुको, मैं अभी तुम्हें बुलाती। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। द गर्ल रिया इज हियर। बुलाइए उसे। रिया, वाओ, ये तो बहुत यंग है और प्रिटी भी। सच कहूँ तो ये मिस्टर तपस्वी की मदर नहीं, सिस्टर लग रही है बिल्कुल। रिया। गुड आफ्टरनून। सुना है तुमने मेरे बेटे विहान को खाना खिलाया। यस मैम। हाउ? अब क्या ही बताऊं मैम, मैंने इतने हाथ जोड़े, पैर पड़े, उनसे रिक्वेस्ट की, तब जाकर कहीं एक बाइट खाई मिस्टर तप। बस एक बाइट? मेरा मतलब है विहान, मिस्टर विहान सर ने। मिस लूना तो कह रही थी तुमने पूरा खाना खिला दिया। हाँ, यस, हाँ, वो मैम, वो उन्होंने, मैंने इतना गिड़गिड़ाया, इतना बोला, तो उन्होंने खाया। और उसने पूरा खाना खा लिया? हाँ, मतलब वो बेचारे मेरे आंसू से पिघल गए। ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन ना। मेरे आंसू देखकर उन्होंने पूरा खाना मुझे ही खिला दिया। हम इतने काइंड हार्टेड हैं, आखिर बेटे किसके हैं? चुप हो जा रिया, चुप हो जा। जितना बोलेगी उतना ही झूठ निकलेगा। ओह गॉड, ये मेरे पास क्यों आ रही है? कहीं इन्हें पता तो नहीं लग गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ? थैंक यू। कम से कम तुमने विहान को एक बाइट तो खिलाया, नहीं तो इसके पहले जितनी भी लड़कियां आई उसने उनको डंडे से पिटवाया। यू आर लकी एनफ, आई मस्ट से। हाँ, वो तो है। तो मैं तुम्हें एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ। मर गए। तुम्हें विहान को कन्विंस करना है लंदन बिजनेस स्कूल ज्वाइन करने के लिए। ओह गॉड, ये तो अपने बेटे को ही यहाँ से टरकाना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारा सिंघानिया बिजनेस ज्वाइन करे, ताकि वो हमारा बिजनेस ऊंचाइयों तक ले जाए, समझी? नहीं मैम, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। I mean, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ ना, और वो भला मेरी बात कैसे मानेंगे? जैसे आज मान लिया, सिर्फ ऐसे ही। लेकिन खाना खिलाना और लंदन भेजना, दोनों में बहुत फर्क है। See, you have 3 chances. You got it? और मिस लूना ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि यहाँ टास्क कंप्लीट ना करने की पनिशमेंट मिलती है। हार्श पनिशमेंट? मैम, मुझे नहीं लगता कि उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो, समझी?
एंड आई होप जैसे आज तुम सक्सेसफुल हुई आगे भी होती रहोगी। गुड लक एंड यू मे लीव नाउ। कैसी लगी हमारी मैडम? एकदम खड़ूस, एक पल में शाबाशी दे रही है और दूसरे पल में धमकी। कुछ तो बात है इस लड़की में, आप चिंता मत करो, ये जरूर विहान को कन्विंस कर लेगी। एक बार विहान लंदन चला गया तो उसकी लाश ही वापस आएगी। अंडरस्टूड? लेकिन डर सिर्फ एक बात का है, अगर इस लड़की से विहान अट्रैक्ट हो गया और यहीं पर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन विहान ने आज खाना खाया है। नहीं खाया है, ये लड़की झूठ बोल रही है। पर हो सकता है ये लड़की हमारे किसी काम आ जाए, तो इस बेवकूफ लड़की को विहान के आसपास ही रहने दो। समझे तुम? वैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि विहान उंगलियां चाट चाट कर सारा खाना खा गया? तो और क्या करती, उस लड़की की तरह डंडे खाती। और आप बताओ, मैंने आपसे इतना छोटा सा झूठ बोला, उसके लिए इतना सीरियस हो रहे हो। और वो मिसेस सिंघानिया, वो जो अपने ही बेटे को लंदन भेजना चाहती है, उसके टेंशन नहीं है आपको? अरे लंदन भेज रही हैं, वनवास नहीं भेज रही, और वो भी उसके बेनिफिट के लिए। और उस बेचारे तपस्वी की तपस्या का क्या? विहान की मॉम ना बचपन में ही चली गई, तब से उसने जैसे जीना छोड़ ही दिया था, दुनियादारी से पूरी तरह से तोड़ दिया था अपने आप को। अब तो बस उसकी एक ही इच्छा है कि वो संत बन जाए, और हम सब इसी टेंशन में है कि वो संत बन गया तो इस एम्पायर का क्या होगा। आई अंडरस्टैंड। वेट अ मिनट, मैं बस थोड़ा सा टचअप करके आई। हाँ, अरे टचअप की क्या जरूरत है? यू लुक स्टनिंग। नॉट इनफ। ओह क्रेजी गर्ल। मैम उधर देखिए। अरे ये कैसे टचअप किया है तुमने? वो क्या है ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, अब किसी अप्सरा पर तो दिल पिघला नहीं, लेकिन इस बेचारी पर तो पिघल ही जाएगा। आप देखती हो कि मिस्टर तपस्वी खाना कैसे नहीं खाते हैं। यू नो, आई लव परफेक्शन। मील बॉक्स कहाँ है, मंगाइए। खाना दो। थैंक यू। मिशन खाना खिलाओ सफल हो। तपस्वी सर, ये फिर से आ गई, लगता है पनिशमेंट मिली है। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब योर पीस। आज आपके लिए ना बिल्कुल सात्विक भोजन लेकर आई हूँ। नो अनियन, नो गार्लिक एंड वेरी लेस ऑयल। आज तो आप खाना खाएंगे ना, प्लीज? आपको मार्शल आर्ट्स भी आता है? कुंफू फाना, नॉट बैड। वैसे और क्या क्या आता है आपको? तुम जैसे लोगों का मुंह बंद करने भी आता है। ज्यादा सवाल मत करो मुझसे। नहीं नहीं, वो एक्चुअली आप जैसे किसी साधु संत को मैंने कभी मार्शल आर्ट्स में इतना पारंगत नहीं देखा ना, इसलिए। अब बट आई एम सॉरी, मैं आपसे अब और सवाल नहीं पूछूंगी। बहुत चालाक लगती है ये, पता नहीं क्या इंटेंशन है इसके। आप खाना खा लीजिए। आओ। तुम्हें पनिशमेंट मिली है ना? हाँ, वो मिस लूना ने मुझे पनिशमेंट दिया। मैंने उसे झूठ बोला था कि आपने खाना खा लिया, फिर पकड़ी गई। वैसे आई नो आई डिजर्व पनिशमेंट। मैं तो कहती हूँ मुझ जैसे गरीब को ना बहुत पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बल्कि गोली से ही उड़ा देना चाहिए। लेकिन आप तो इतने अमीर है ना, आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपको ऐसे भूखा रहने की क्या जरूरत है? प्लीज कुछ खा लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम रिया चावला, बताया था ना मैंने। अगर मैं तुम्हारी पनिशमेंट कम करने में कुछ हेल्प करूं फंस गया बंदा। तो क्या तुम? तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। एनीथिंग फॉर यू। मैं तन मन धन सब से आपकी सेवा करूंगी। उप्स, धन तो है ही नहीं, लेकिन मैं तन मन से आपकी सेवा करूंगी। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू।
कितनी नादान, कितनी बेवकूफ है ये लड़की। पता नहीं क्या होगा इसका इस मेंशन में। तो क्या ख्याल है? Enough. Leave the food and get out. मुझे तो लगा बकरा फंस गया, लेकिन ये अकड़ू तो टाइगर है, टाइगर। इसकी अकड़ नहीं जा सकती। खड़ूस कहीं का। चालाक लगती है, खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए। खतरनाक तो तब होगी जब इसी मेंशन में टिक पाएगी। विहान ने खाना खाया? खुद चलकर देख लेते हैं। वैसे जवाब नहीं तुम्हारा। मैं हूँ ही लाजवाब। पर रिया, एक बात का ख्याल रखना, इस मेंशन में कुछ भी कहने से पहले या करने से पहले बी वेरी केयरफुल। ये मैंशन है या मिस्ट्री प्लेस? जब देखो तब केयरफुल रहने के लिए बोलती रहती है मिस लूना। मैम, वो रिया तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकली। आज तो विहान ने सचमुच में पूरा खाना खा लिया। व्हाट? ये मिस लूना क्या सर दर्द लेके आई हमारे लिए? आज उस 2 टके की लड़की के कहने में विहान ने खाना खा लिया, कल को बिजनेस ज्वाइन करने का। इस विहान का कुछ करने से पहले इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा हमें। जस्ट थिंक ओवर इट। जी मैम, उसे मैं हैंडल करती हूँ। डू इट। वाओ, आज का दिन कितना अच्छा है। फाइनली इतने दिनों के बाद मेरे हाथों में टिफिन के डब्बे के अलावा ये फाइल। Hey yo, can't you see? गुड इवनिंग मैम। Where is Riya Chawla? हाय, आई एम रिया चावला। You? मिस लूना, बचाइए मुझे। पता नहीं क्यों ये जंगली बिल्ली मुझ पर झपट रही है। You bitch, सामने आओ। I'm not going to leave you today. अरे स्टूपिड समझा है क्या? मारने के लिए कौन आके आता है भला? बात करती है। मिस रायचंद, प्लीज कम डाउन प्लीज। मैं शांत हो जाऊं। ये स्लट अपनी भोली भाली शक्ल लेके विहान जैसे अमीर लड़के पे डोरे डाल रही है और मैं शांत हो जाऊं। नहीं, गंदी सोच और लैंग्वेज है तुम्हारी। You know what? आप हट जाइए। Just move. मिस लूना, You? जाइए। तुम्हें क्या लगता है कोड़े बरसाना से तुम रईस लोगों को आता है? रिया, क्या कर रही हो? शी इज सुहाना रायचंद, विहान की फियांसी है। तो भी है, 1 नंबर की बदतमीज है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? मिस्टर तपस्वी की फियांसी। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? लोग देख क्या रहे हो? किला ना हो। नो, मैं मिस्टर तपस्वी की सर्वेंट हूँ। मुझे उनके परमिशन के बिना आप नहीं ले जा सकते। गार्ड्स, इसे ले जाओ और इतना मारो कि भगवान भी इसकी शक्ल न पहचान पाए। जी मैडम। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ना मारने से बहुत डर लगता है। प्लीज, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। I'm sorry, I'm sorry, नहीं। क्या हो रहा है वहाँ पे? ओह नो, इस बिच ने मुझे मार मार के मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं नहीं चाहती कि विहान मुझे इस हालत में देखे। I have to leave. You have to pay for this. ये सब विहान, ये भी बिना कुछ बोले चले गए। तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया तुमने? और तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है। एक्टर हूँ मैं, मुझे सब कुछ आता है। स्विमिंग, डांसिंग, हॉर्स राइडिंग और मार्शल आर्ट, सब कुछ सीखना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो अपनी एक्टिंग तक ही रखना चाहिए था ना उसे। ये पूरी मेंशन में ये सब दिखाने की क्या जरूरत थी? तुमने बहुत गलत किया है रिया। अब सुहाना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वही होगा
जो मंजूर खुदा होगा। आपको पता है मिस रूना, मैं ना एक्टर हूँ। मुझे आज तक लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई हैं, मेरे लिए फूल भेजे हैं। कभी लोगों ने तारीफ की है तो कभी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन कभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी कोई उठा पाएगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हो। आपको पता है इतनी फिक्र ना कभी किसी ने नहीं की मेरी। बस 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 लव यू मिस लूना। बस। ये लो, रिहान के लिए खाना लेकर जाओ। तुम्हें याद है ना अपना मिशन, और याद है ना मिसेस सिंघानिया ने सिर्फ 3 दिन दिए हैं तुम्हें। ओके, देखिए संभाल के। অসমৰ বিকাশৰ ABCD ভি মানে বন্দে ভাৰত গৌৰৱৰ এক নতুন নাম প্ৰথমখন थैंक यू फॉर सेविंग मी। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसकी तबीयत तो ठीक है, आज ये अच्छी बातें कैसे कर रहा है? वैसे कल तुम्हें चोटें लगी थी ना, दिख नहीं रही मुझे। एक दिन में ठीक हो गई। इसलिए कहते हैं कि झूठ ना ज्यादा देर टिक नहीं सकता और झूठ जान भी ले सकता है। हाउ क्रूअल मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ खड़े खड़े मेरे मरने की दुआ कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि मेडिटेशन करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपका दिल तो पत्थर का है, पत्थर का। जुबान बहुत चलती तुम्हारी। सिर्फ चलती ही नहीं है, वेरी स्वीट ऑल्सो। वांट अ टेस्ट? गेट आउट। फिर से गेट आउट। जाओ। कहाँ जा रही है रिया? अगर मिसेस सिंघानिया का काम नहीं कर पाई ना तो वो तेरा खीमा बना के ब्रेड के साथ खा जाएंगी। आप मुझे ऐसे कैसे भगा सकते हैं? तुम ये क्या कर रही हो रिया? देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, छोड़ मुझे। तमीज, क्या कर रही हो ये? जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे सही बात बताओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। सिखाओ मुझे। यार ये फ्लोर ना बहुत हार्ड है, चलो बैक पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। Shameless. इम्पॉसिबल। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मिस्टर तपस्वी। कैसे विहान? मुझे ऐसा क्यों लगता है तपस्या ये जब ये सब करने का नाटक कर रहे हैं आपको अच्छा लगता है? मेरा टच करना, मेरा आपको छूना, शरारती करना? ओह गॉड, ये तूने क्या किया रिया? अब तो खुद भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এল মানেই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ সুযোগ্য সন্তান। ৮০ ফুট উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মোদীজীয়ে যাচিলে সন্মান। বৰজাৰত জিলিকিল অসমীয়াৰ অমৰ গান, বিশ্বৰ বুকুত বাঢ়িল অসমৰ গৌৰৱ আৰু মান। এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এল মানেই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ সুযোগ্য সন্তান। ৮০ ফুট উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তিৰে মোদীজীয়ে যাচিলে সন্মান। বৰজাৰত জিলিকিল অসমীয়াৰ অমৰ গান, বিশ্বৰ বুকুত বাঢ়িল অসমৰ গৌৰৱ আৰু মান। আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এল মানেই লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ সুযোগ্য সন্তান। ৮০ ফুট উচ্চ প্ৰতি बदतमीज। I'm so sorry। मैं बह गई थी, मैंने जानबूझ कर किया। I'm so sorry, ये गलती हो गई मुझसे। I'm sorry। अभी बताता हूँ। नहीं, आप मुझे मारना चाहते हो तो सुन लो। मैं ऐसी अगली मौत नहीं मरना चाहती, मैं अच्छी मौत मरना चाहती हूँ। और प्लीज अपने घास को मत बुलाना, वो तो दिखने में भी इतने खूंखार है। प्लीज 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 सेव मी।
मैं बताता हूँ अभी। नहीं, ठीक है, आपको गार्ड्स को बुलाना है तो बुला लीजिए। मैं मरने वाली हूँ तो मैं सब कुछ करके मरूंगी। रिया, रिया, रिया रुको, रुको रिया। अच्छा ठीक है, मैं गार्ड्स को नहीं बुला रहा हूँ। ठीक है रिया, ओके तुम जाओ, मैं नहीं बुला रहा हूँ गार्ड्स को, जाओ। आप मुझे हमेशा भगाते क्यों रहते हो? वो बड़ी मेम साहब ने रिया जी को अभी का भी बुलाया। ओह क्रैप, पक्का ये सुहाना ने मिसेस सिंघानिया से मेरी चुगली की होगी। जाओ, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मेरी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। आई नो वेल। नो, प्लीज सेव मी। मैं तो आपकी हूँ ना, प्लीज। मेरी सपने देख रही हो? ये जो किसके मार्क्स है ना मिस्टर सिंघानिया, ये मेरी निशानी है और ये बताते हैं कि आप और मैं, हम दोनों कनेक्टेड हैं। तो अब अगर आपको लगता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बचा लो मुझे। ये किसके मार्क्स है? बस ऐसे मार्क्स तो मुझे मेरा पेट डॉग भी देता। प्लीज सेव मी। I'll pray for you. मौका है डीमन। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं जिंदा लौटूंगी या नहीं, लेकिन कम से कम एक बार मुस्कुरा के बाय तो बोल दीजिए। आपको पता है, मैं ना दिखने में बेवकूफ सी लगती होंगी, लेकिन मैं बहुत काम की हूँ। काम का तो मुझे पता नहीं, बट मेरे कान फट रहे हैं, सो प्लीज। इस बार मैं पक्का जा रही हूँ। सर, खाना खा लीजिएगा प्लीज। एक मिनट, ये किस वाली बात है ना, मैं मिसेस सिंघानिया को नहीं बताऊंगी, ओके? অসমৰ বিকাশৰ ABCD Y মানে youth। सॉरी विहान, तुम दोनों का रोमांस देखने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अच्छा, तो फिर ऐसे चुपचाप मेरे कमरे में कैसे आ गए? एक बहुत बड़ी खबर थी जो मुझे तुम्हें देनी थी। हमारी भाभी इंद्रानी यानी कि तुम्हारी स्टेप मॉम हमारे राइवल लखानी के कांटेक्ट में है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये लड़की रिया, इंद्रानी ने पहले दिन इसे भी मिलने के लिए बुलाया था। कहीं ये दुश्मन की दोस्त तो नहीं? बी केयरफुल, अपना ख्याल रखना। चलता। इतनी बार तुम्हें समझाया था कि केयरफुल रहो, पर तुम समझती ही नहीं। एक बार को इंसान सांप के काटने से बच सकता है, पर मिसेस सिंघानिया, उनके गुस्से से कोई नहीं बच सकता। और आज मैंने एक पत्थर के चेहरे पर मुस्कान देखी है, और अगर वो मेरी वजह से है तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। मतलब यू किस्ड हिम? ना, बताओ ना क्या क्या हुआ था। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बहू की इंसल्ट करने की? हाँ, जान प्यारी नहीं है तुम्हें? आई एम सो सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ कर नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। गार्ड्स, ले जाओ इसे और समझाओ कि जो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं उन्हें उनकी औकात कैसे याद दिलाई जाती। क्या सच में रियान और रिया एक दूसरे के करीब आए थे? हाँ मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा था। एकदम क्लोज थे ये दोनों, एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे। फिर तो रिया के साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। Only 1% can save her life. आज आपका बेटा मेरे करीब आया और आज आप उसे मुझसे दूर कर रही है। मुझे लगा था कि मुझे रिवार्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुझे पनिशमेंट मिल रही है। लेके जाओ इसे। नहीं, छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हें क्या लगा था विहान ने तुम्हें बचा लिया? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। अगर विहान सर को पता चला ना, प्लीज गंदी जुबान से आज के बाद विहान का नाम भी मत लेना। इसे ऐसे टॉर्चर करो कि मौत की भीख मांगे। अब ये गलत कर रही है। इसी शक्ल से सेड्यूस करती है ना विहान को, तो सबसे पहले तुम्हारी शक्ल को बिगाड़ेंगे। सच में इन पैसे वालों के पास ना दया होती है और ना ही दिल। भगवान से तो डरिए सुहाना मैम, आप आज ऐसा मेरे साथ करेंगे, भगवान आपको भी वैसा ही देगा। वेट, दिखाती। नहीं नहीं नहीं, जाइए प्लीज।
सुहाना मैम प्लीज मत मारिए इसे, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी मैम। ड्यूटी? ड्यूटी माय फुट, मुझ पे हाथ उठाना इसकी ड्यूटी थी। आई एम नॉट गोइंग टू लीव हर। आप हट जाइए मिस लूना। रुक जाओ सुहाना, इसे इसके कमरे में ले जाओ। অসমৰ বিকাশৰ ABCD। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना। मीडिया में काम करती थी वो, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उसकी। अगर वो मर जाती तो हम सब फंस जाते, इसलिए बचाना पड़ा। That's it. विहान को ठिकाने लगाते ही इस लड़की को नर्क में पहुंचाऊंगी मैं। मुझे तो लगता है ये जिया ही इससे मिली हुई है, वरना वो कहाँ किसी को बचाने वाले हैं। ओ माया, पूरी दुनिया जानती है कि अभिमन्यु और विवान एक दूसरे के राइवल्स हैं। तो अगर वो लड़की इसकी हेल्प कर रही है तो विवान के अगेंस्ट ही हुआ ना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा फायदा हुआ। पर हाँ, हमें किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो तुम नजर रखो इन सब पे, खास कर उस रिया पे। अंडरस्टूड? यस मैम। अभिमन्यु, 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 बहुत एम्बिशियस हो ना तुम। तुम्हारे एम्बिशन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाऊंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैडम मैं सेरा, अभिमन्यु सर ने भेजा है। उनको थैंक यू बोलिएगा प्लीज। उन्होंने आज शाम को गार्डन में बुलाया आपको मिलने के लिए। पता था, यहाँ बिना स्वार्थ के कोई मदद नहीं करता है। सर आज आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। बिल्कुल चुका सकती है। शेरा, ये ले सर, ये लो। ये क्या है? स्लो पॉइजन। इसे हर रोज विहान के खाने में मिलाना है। ना कोई स्मेल, ना कोई कलर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिंघानिया ग्रुप का ओनर बनना चाहता हूँ। तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। अच्छा है, अब यही दोनों मिलके विहान को खत्म कर देंगे, हमारा काम और आसान हो जाएगा। सर मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की हूँ, नजरों के तीर मारकर लोगों को मारना आता है। लेकिन ये पॉइजन, ये ओ गॉड सर, वो विहान सर का खाना भी ठंडा हो रहा है, मुझे चलना होगा। एक्सक्यूज मी सर। इसे कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया। ये भी विहान सर को मारना चाहते हैं। ओह गॉड। অসমৰ বিকাশৰ ABCD, Z মানে 0। ये मिस्टर तपस्वी यहाँ मेडिटेशन में मग्न है और वहाँ उनके अंकल उन्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। रुक जाइए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। अरे गार्ड अंकल्स, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये विहान सर का ऑर्डर है कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाए। Look at my hands, they hurt. मेरे पैर में भी चोट लगी है, they hurt too. Please let me in. Actually, विहान sir needs to know something really important. Just let me. ठीक है, मिस्टर तपस्वी भी ना अपने दोस्तों को दरवाजे के बाहर रखते हैं और दुश्मनों को दिल के अंदर। लेकिन मैं भी रिया चावला हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली। अब तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। अगर आप जिद्दी है ना तो मैं महाजिद्दी हूँ। जब तक आपको खाना नहीं खिला लूंगी तो मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तो आज एक भी मुझे नहीं ला सकता। रिया, यहाँ क्यों बैठी हो? खड़ी हो। नहीं पकड़ो। संभल। क्या हुआ? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्यों? वही तो नहीं पता, लेकिन ये गार्ड्स है ना, ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तो क्या हुआ? एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों के बीच जो सिनेमा ना, उसके बाद एक दूसरे को फेस करना ऑकवर्ड हो जाता है ना। You know that moment? इसका मतलब मिस्टर विहान शर्मा रहे हैं। अब शर्म, गिल्टी, अदब कुछ भी हो सकता है। और उन्हें लगता है ना कि मेरे उनके करीब जाने से उनका सन्यासी धर्म टूट जाएगा, इसीलिए। पर इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया? मैंने कहा था ना,
चिंगारी कहकर नहीं भड़कती, और जब चिंगारी भड़क ही गई है तो ये गार्ड्स मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। कहीं ऐसा ना हो मिस लूना कि ये चिंगारी बुझ जाए और आपके जो मिस्टर तपस्वी है ना वापस अपने बैरागे की तरफ चले जाएं। अरे नहीं नहीं, गार्ड्स जी मैम। जाने दो इसे। जी मैम। गोरिया दरवाजा खोलिए। हवा का झोंका हूं मैं, किसी के रोकने से रुकती नहीं हूँ। आए बड़े मुझे रोकने वाले, जाने दो। অসমৰ বিকাশৰ ABCD Y মানে youth वाओ, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। तुम अंदर कैसे आई? चल के आई, आई मीन लंगड़ाते हुए चल के। मेरे पैरों में चोट लगी है ना। लेकिन मैंने तो मना किया था तुम्हें अंदर आने देने से। क्यों? आपको डर लगता है कि आप कहीं अपना ये ब्रह्मचार्य खो ना बैठे? कहीं प्यार तो नहीं हो रहा है आपको मुझसे? तो आई हेट यू। ठीक है, नफरत के बहाने ही सही, आपके दिल में जगह तो बनी। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे गुस्सा है या फिर आप मुझे रेजिस्ट नहीं कर पा रहे? तुम बातें तो अच्छी कर लेती हो। तो चलो ये बताओ कि आज मेरे अंकल अभिमन्यु ने तुम्हारी जान क्यों बचाई? तुम दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड रहा होगा, है ना? ओह गॉड, इसे लगता है कि मैं इसके अंकल के साथ मिली हुई हूँ। बॉन्ड? नहीं, आपके अंकल को तो आज मैंने इनफैक्ट पहली बार देखा, और पता नहीं कहाँ से वो आ गए और मेरी जान बच गई। मेरे अंकल तब तक किसी की जान में इंटरेस्ट नहीं लेते जब तक उनका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, और वो अपने फायदे के अलावा कोई काम नहीं करते। तो अगर वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो दैट मीन्स समथिंग। नहीं नहीं, उनका मुझसे कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी। आई कांट ट्रस्ट यू। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गेट आउट। नो, आप मुझे इसलिए भगा रहे हैं ना कि कहीं ये अप्सरा आपकी तपस्या भंग ना कर दे। आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं क्योंकि आपको मुझसे प्यार हो रहा है ना। देखो, मैं तुम्हें इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, ये अपने लिए कर रही हो। हाँ, ये जो कुछ भी कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ। मैं डेली आपके लिए खाना लेकर आती हूँ ताकि आपका पेट भरे, उसमें मेरा फायदा है ना? मैं हर दिन आपकी खारी खोटी बातें सुनती हूँ, इसमें मेरा फायदा है। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोटकर आपकी सड़ू सी शक्ल डेली देखने आती हूँ, इसमें तो मेरा और ज्यादा फायदा है ना? वैसे आपकी तपस्या तो भंग हो गई विहान। मूव। आप मुझे कितने भी धक्के मार ले, लेकिन अगर प्यार होना होगा वो तो होके रहेगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इश्क की लगती है। What do you mean? जब तुम्हें वो अच्छी लगती है तो उसके साथ रूड क्यों बिहेव करते हो? प्लीज, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुमने मुझसे क्यों कहा कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करूं? ये क्यों कहा कि अंकल उससे कहना कि मेरे खाने में पॉइजन मिला दे, मैं उसकी लॉयल्टी चेक करना चाहता हूँ। खामखा मुझे उसकी नजर में विलन बना दिया तुमने। देखो यार, अगर कोई अच्छा लगता है ना तो ये अच्छी बात है, रहे दो उसे अपने आसपास, जी लो खुशी के पल। वैसे भी लोगों ने तुम्हें खुश कहाँ रखा है? अच्छा विहान, तुम्हें वो पसंद नहीं है, करेक्ट? तो मैं उसे अपने ऑफिस की टीम में रख लेता हूँ। कब तक तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाती रहेगी बेचारी? अंकल वो बहुत इम्पल्सिव है, वो बचपना भरा हुआ है, बात बात पे ड्रामा कर देती है। वो आपके ऑफिस में काम नहीं कर पाएगी। ओहो, इतना सब कुछ जानते हो उसके बारे में?
इंटरेस्टिंग। अच्छा रिहान, देखो वो है ना, जो तुम उसके साथ बिहेव करते हो ना, वो अच्छा नहीं करते हो, दूर चली जाएगी तुमसे। रिहान, अगर तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे दूर जाए तो उसके साथ ऐसे बिहेव मत करो। অসমৰ বিকাশৰ ABCD পি মানে रिहान अंकल बी केयरफुल, हमारे दुश्मनों को ये नहीं पता कि हम दोनों एक ही टीम में हैं, सो दे मस्ट बी वाचिंग अस। रिहान, वो हमें देख भी रहे हैं और हमारे खिलाफ प्लानिंग भी कर रहे हैं। तुम्हारी स्टेप मॉम ने रिया को बुलाया था और उससे कहा कि तुम्हें बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन जाने के लिए कन्विंस करें ताकि रास्ते में तुम्हें खत्म किया जा सके। ये सब आपको किसने बताया? मेरे स्पाई ने। आई डोंट थिंक सो कि रिया को सारी बातें पता है, क्योंकि अगर उसे पता होती और मेरा অসমৰ বিকাশৰ ABCD ইউ মানে আৰবান। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना एक मिस्टर तपस्वी, इस तपस्या में कुछ नहीं रखा है। आपका इतना बड़ा एम्पायर है तो इसे संभालिए ना। प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जाएंगे। अगर आपने 3 दिनों के अंदर हाँ नहीं बोला ना, तो पता नहीं मिसेस मेहरा मेरे साथ क्या करेंगी। कहीं मुझे मार ना डाले। और अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? बहुत कमजोर है ये, और ज्यादा एफ्रोडिसिक देने की वजह से ये और वीक होती जा रही है। मुझे डर है कि फ्यूचर में इन्हें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी किस्मत में ही है ये डॉक्टर। और फिर किस्मत से कौन लड़ पाया है? विहान अगर मॉन्क बनने की कसम तोड़ भी दे तो भी इसे सिंघानिया मेंशन में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पुअर कर। माँ, मिस्टर सिंघानिया ने कहा है कि 3 दिन बीत गए पर रिया ने अपने काम नहीं किया, इसलिए अब वो किसी काम की नहीं। She must be killed। और आता ही क्या है इन लोगों को मारने और मरवाने के अलावा? बोल तो ले जाओ इस मासूम सी बच्ची को और मार डालो। No, don't kill me। मुझे मत मार। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এন মানেই নিযুত মইনা, স্ত্ৰী শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ জোৱাৰ, প্ৰগতিৰ পথেৰে মুকলি। आज तीसरा दिन है। अगर आज मैंने मेरा टास्क पूरा नहीं किया तो मिसेस सिंघानिया। आज तीसरा दिन है। अगर आज मैंने मेरा टास्क पूरा नहीं किया तो मिसेस सिंघानिया मुझे मार देंगी। नो नो, आई डोंट वांट टू डाई। मुझे अभी जाकर विहान से बात करनी होगी। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें फुल बेड रेस्ट को कहा है। ये मैडम, आपको अभी का अभी यहाँ से जाना होगा। जाना होगा कहाँ? अभिमन्यु सिंघानिया सर की कोठी में। अरे शो पीस समझ रखा है क्या? यहाँ से उठाया वहाँ पटक दिया। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जाना तो पड़ेगा आपको। छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इसे, छोड़ो। मैडम, ये विहान सर का ऑर्डर है। विहान सर का? অসমৰ বিকাশৰ ABCD জেড মানে জিৰ' ৰাইনো। अच्छा ठीक है, विहान सर से मैं बात कर लूंगी। जाओ। Are you okay? यहाँ से आप नहीं, मैं बात करूंगी। रिया? अब नहीं।
अजीब पागल लड़की है। पागल नहीं, हिम्मत वाली है। पर सिंघानिया के साथ में जिसने भी हिम्मत दिखाई उसे पछताना पड़ा है। क्यों क्यों तुम मेरा पेशेंस लेवल टेस्ट कर रही हो रिया? मैं पेशेंस लेवल चेक कर रही हूँ कि आप क्या चाहते हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? किसने हक दिया आपको मुझे अभिमन्यु सर के पास भेजने का? उसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई के बारे में आप कब से सोचने लगे भला? ओके फाइन, नहीं तुम्हारी नहीं मेरी भलाई है। ये जो तुम बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करती हो ना, अगर मैं चाहूँ ना तो एक कॉल पे मुझे गोली मार दोगे? तो फिर अपने आदमी से कहोगे मुझे गोली मारने के लिए? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों? I need an answer, मिस्टर सिंघानिया, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? रिया देखो, मैं यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए नहीं आती हूँ, बल्कि ये बताने आती हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं है। मिस्टर विहान, सिंघानिया का इतना बड़ा बिजनेस है, आपको उसे संभालना है, आपको लोगों की मदद करनी है, ये आपका काम है, आपको अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है। And let me clear once again, ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ खुद बचने के लिए ये सब कर रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, ये सब करने का कुछ भी शौक नहीं है। रिया, Are you done? अगर हो गया हो तो यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि आप मुझे अभिमन्यु सर के पास क्यों भेजना चाहते हो। मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। सुनना है ना तुम्हें? ओके, तो सुनो, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। यस। अच्छा, तो मुझसे छुटकारा पाने के लिए आप मुझे कहीं पर भी भेज दोगे? हाँ मिस्टर विहान, आप जिस अभिमन्यु को इतना अच्छा समझते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। उस इंसान ने मुझे पॉइजन दिया था आपको खिलाने के लिए, वो मारना चाहता है आपको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने की? और आप कौन होते हो मुझे अभिमन्यु सर क्या भेजने वाले? रिया, डोंट क्रॉस द लिमिट। I've already crossed my limits. Even you, me, we both have crossed the limits already. How dare you? मैं सच कह रही हूँ विहान, मैं सच कह रही हूँ, और सच ये है कि you like me. सच ये है कि तुम्हारा दिल अंदर से नहीं चाहता कि तुम एक मॉन्क बनो। कोई तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो वो बात मुझे पता चल जाएगी। तुम इस बात से डरते हो कि कहीं मैं असली विहान से ना मिल लूं। অসমৰ বিকাশৰ ABCD জেড মানে। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ विहान? आई एम एन एक्ट्रेस। ऐसे फैमिली ड्रामास के लिए बहुत एक्ट किया है मैंने, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कितना फैमिली पॉलिटिक्स होता है विहान। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मुझे शील्ड बनाकर रखो और अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मिसेस सिंघानिया की बात सुन लो और बस एक बार लंदन जाने के लिए हाँ बोल दो, नहीं तो मिसेस सिंघानिया मुझे नहीं छोड़ेंगे विहान। तुम्हें अब भी अपनी ही पड़ी है? मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ विहान। अगर मैं आज सक्सेसफुल नहीं होती हूँ तो कोई दूसरी लड़की बुलाएंगी, वो तुम्हें सेड्यूस करेगी ताकि तुम उसके बहकावे में आकर लंदन जाने के लिए हाँ बोल दो। विहान, बहुत सारी लड़कियां आएंगी लेकिन आई एम टेलिंग यू वो मुझसे बेहतर नहीं होगी। आई सिंसियरली लव यू विहान, आई लव यू। रिया, रिया, रिया। No, I'm okay. रिया, I'm okay. तुम नहीं जानती सिंघानिया कितने खतरनाक लोग हैं रिया। तुम जैसी मासूम लड़की की यहाँ कोई जगह नहीं। অসমৰ বিকাশৰ ABCD। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना एक भी एड के। रिया, मेरी बात सुनो, जो मैं कहता हूँ सिर्फ सुनो। देखो, तुम्हारी ये सारी मेहनत, तुम्हारे ये सारे एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे क्योंकि मैं लंदन नहीं जाऊंगा और उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभिमन्यु अंकल की ऑफिस ज्वाइन करो। He will protect you. Please. बोल लिया, अब मेरी सुनो, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, तुम्हें जाना होगा। No, I don't want to go. विहान, अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो तुम्हारे अंकल मुझे वो स्लो पॉइजन दे देंगे। वो कलरलेस है, ओडोरलेस है,
मुझे बेचारी को तो समझ में भी नहीं आ पाएगा कि क्या हुआ है। ध्यान इससे अच्छा है कि प्लीज प्लीज तुम मुझे यहाँ रखो, मुझे अपने आप से दूर मत भेजो प्लीज। What nonsense is this? हाँ प्रिया सुनो, just out, just go. नहीं, तुम्हें डांटना है मारना है मेरा सर फोड़ दो, लेकिन मुझे अपने आप से दूर मत करो प्लीज। प्लीज विहान, मुझे अपने आप से दूर मत भेजो। विहान, तुम मुझे नहीं भेजोगे ना अपने आप से दूर? तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, इसका मतलब तो यस है ना? हाँ? तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो। तुम एक नंबर के अकड़ू इंसान हो, जो क्रूअल तपस्वी। रिया, 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 कॉल द डॉक्टर। या विहान, मैंने तुम्हें इसके साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए कहा था, प्यार नहीं। अगर ये दुश्मन की स्पाई निकली तो क्या करोगे? हाँ तो ये दुश्मन की स्पाई है और नहीं मुझे इससे प्यार है। प्रिया, विहान, I love you, विहान। I love you, विहान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, विहान। অসমৰ বিকাশৰ ABCD गुड मॉर्निंग रिया। गुड मॉर्निंग। मैं मेरे कमरे में कब आई? अभी आई। तुम आई नहीं, विहान सिंघानिया ने तुम्हें उठाकर लेकर आई। कांग्रेचुलेशन। किस लिए? विहान ने पूरी रात तुम्हें अपने साथ रखा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखा और प्यार भी किया होगा, है ना मॉम? शट अप। तो रोमांटिक। विहान ने तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर भेजा है, पता है, और मुझे स्पेशल ध्यान रखने के लिए बोला है तुम्हारा। ये लो। विहान काइंड हार्टेड है, इसीलिए उन्होंने रात भर मुझे अपने कमरे में रखा होगा। और आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। इसका मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव की कोई जरूरत नहीं है? नहीं। ओके, डोंट वरी, ये कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, इट्स अ टॉनिक। तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगी और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनोगी, तभी तो अपना मिशन कंप्लीट करोगी ना। थैंक यू। लूना मैडम, बड़े साहब ने आपको बुलाया है। या कम, एक्सक्यूज मी। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এল মানে गुड मॉर्निंग सर। सो मिस लूना, व्हाट्स द अपडेट? क्या विहान ने अपना डिसीजन चेंज किया या नहीं? यस सर, रिया हैज मेड वंडर्स। रिया ने विहान को बहुत जल्द चेंज कर दिया है। मुझे तो लगता है सर कि बहुत जल्द मिस्टर विहान लंदन स्कूल्स ऑफ बिजनेस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मुझे तो लगता है विहान हैज स्टार्टेड लाइकिंग हर। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब उस लड़की ने अच्छा काम किया है। जी सर। एक काम करो, उस लड़की को मेंशन से बाहर निकालो। बट सर, मुझे लगता है एटलीस्ट कुछ दिन और रहने दीजिए आप रिया को, जब तक मिस्टर विहान अपना डिसीजन ना बदल लें। नो मिस लूना, मैं नहीं चाहता कि एक सड़क छाप लड़की के बच्चे को मैं सिंघानिया सरनेम दूं इससे पहले कि देर हो जाए। जस्ट थ्रो हर आउट। सो मर्सीलेस। जो लड़की विहान के चेहरे पर स्माइल लेकर आई उसे ही निकाल रहे हैं। बट सर, वो दोनों अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं। तो कभी भी हो सकते हैं। वी कैनॉट टेक अ चांस। अब एक काम कीजिए, उस लड़की को थोड़े पैसे दीजिए, नाश खटूली। हाउ रोमांटिक। एंशिएंट रोमांस की ना बात ही अलग है। छी, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसी किताबें भी पढ़ती हो। क्यों?
इसमें क्या दिक्कत है? You know what? ये बुक ना मुझे मिस लूना ने दिया और उन्होंने कहा कि जो ये बुक पढ़ते हैं उन्हें एफियोसोटेट की जरूरत नहीं पड़ती। विहान, प्लीज मान जाओ ना। I know that you love me. Please. या तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। ठीक है बाबा, चली जाऊंगी, लेकिन एक बार मेरी बात मान लो प्लीज। प्लीज बिजनेस स्कूल ऑफ लंदन जाने के लिए हाँ बोल दो। इससे पता है क्या होगा, मिसेस सिंघानिया मुझसे खुश हो जाएंगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे और तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। द विहान सिंघानिया। How's that? अच्छा, तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर में। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे ना तो फिर मैं अपना एक घर लूंगी और तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुमसे वीडियो कॉल पर रोमांस करूंगी। ध्यान प्लीज। आंधो से शुरू हो गई ना? सुना है विहान के साथ तुमने रात बिताई? हाँ, I mean नहीं, रात बिताई पर पूरी रात तुम उसके साथ थी, लेकिन उसे लंदन जाने के लिए नहीं मना पाई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। इसका मतलब समझती हो तो? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। सुना है विहान के साथ तुमने रात बिताई? हाँ, I mean नहीं, रात बिताई पर पूरी रात तुम उसके साथ थी, लेकिन उसे लंदन जाने के लिए नहीं मना पाई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। इसका मतलब समझती हो तो? नहीं, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। ओह माय डार्लिंग, इंद्राणी दूसरा मौका नहीं देती। माया, गार्ड्स को बुलाओ और इसे नरक में फिकवा दो। नहीं 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 नहीं, प्लीज गार्ड्स को मत बुलाइए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज गार्ड्स को मत बुलाइए। ये क्या है? जहर। जहर? ठीक है, मैं जहर में पी लूंगी। वहाँ गार्ड्स मुझे मार मार कर गंदी मौत देंगे, इससे अच्छा है तो मैं जहर पीकर मर जाऊं। बेवकूफ लड़की, ये जहर तेरे लिए नहीं है, विहान के लिए है। तेरी जान इतनी भी कीमती नहीं है कि मैं इतना महंगा स्लो पॉइजन तेरे लिए यूज करूं, समझी? ये तो सच में सौतेली माँ निकली। देख क्या रही है? पकड़ इसे और काम पे लग जा। मैंने अभी अभी रिया को इंद्राणी के कमरे में जाते हुए देखा है और मेरे स्पाई ने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि वो रिया को मारना चाहती है। हाँ, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हो और ये उसे बर्दाश्त नहीं है। रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। लिया, ये मेडिसिन लो। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? मैंने बताया है ना कि मेरे और विहान के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। पर देखो, हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। क्यों? विहान ने कहा है। नहीं, विहान के फादर मिस्टर राजशेखर सिंघानिया ने, बिकॉज वो नहीं चाहते कि किसी भी मामूली लड़की के बच्चे को उनका सरनेम मिले, सिंघानिया सरनेम। अंडरस्टैंड? कितने सेल्फिश हैं ये लोग, इंसान को भी मशीन की तरह यूज करके फेंक देते हैं। फिनिश इट फास्ट। অসমৰ বিকাশৰ ABCD আৰ মানে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট সোণালী অসমৰ গান 200। आपने मुझे बुलाया? Come here. See this. नहीं रह पाए ना मेरे बिना, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए बुलाया। काम की ही तो कामना है मिस्टर तपस्वी। देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगी, I can save your life. Really? बताओ
तुम्हारे दिमाग में ना बस एक ही चीज है, लस्ट। योर सोल नीड्स प्यूरिफिकेशन, सो मेरे साथ बैठो और ये सारे श्लोक लिखो। ना ना ना, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये हाथ देखो ना, कितने मासूम से। ये श्लोक लिखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सहलाने के लिए बने। छोड़ो, नहीं, पकड़ उसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रिया, आई एम गोइंग टू किल यू टुडे। इसी चेहरे पे फिदा है ना विहान। अब देखो इस चेहरे का मैं क्या हाल करती हूँ। Stay away from her. Okay. I love her. অসমৰ বিকাশৰ ABCD। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, शी इज रिया चावला। मिस लूना, आप जा सकती हैं। रिया, तुमने सच में मेरे बेटे को बदल दिया। थैंक यू सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुमने मेरे बेटे को कुछ ज्यादा ही बदल दिया है, क्योंकि अब वो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। आज उसने अपनी मंगेतर और हमारी होने वाली बहू सुहाना के साथ बदतमीजी की। इतना ही नहीं, इसने हमारे बेटे को बहुत परेशान भी किया है। खाना खुद खा गई और विहान का नाम लगाया। मेरा बेटा भूखा रह गया और तारीफें ये लूटती रह गई। ओह माय गॉड, क्या एक्टिंग करती है शैतान औरत। और सुनिए, सुहाना के पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा है अगर सुहाना ने विहान से शादी करने को मना कर दिया तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि सुहाना विहान को छोड़ दे और विहान की जिंदगी बर्बाद हो जाए, लीव माय सन। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। लीव नाउ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे विहान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गार्ड्स, टेक हर अवे। लीव मी। सर एक बार बात सुनिए। प्रिया, तुम्हारे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। और अगर नहीं गई तो? प्रिया, हर बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और ये जगह बहुत खतरा है तुम्हें यहाँ पे। प्लीज समझो। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है। অসমৰ বিকাশৰ ABCD। नहीं अंकल, मैं अपनी वजह से रिया की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो बहुत मासूम लड़की है। सिंघानिया मेंशन ना उसके लिए सही जगह नहीं है। विहान, तुम उससे प्यार करते हो ना, लेकिन उस प्यार का क्या अंजाम होगा ये तुम्हें पता है? वो महराज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, सिर्फ रिया की फिक्र है। गुड मॉर्निंग। हाय मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, पर सब ठीक हो जाएगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ। विहान, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं मर जाऊंगी। दोबारा मरने की बात मत करना। और तुम भी दोबारा मुझे यहाँ से भेजने की बात मत करना। अब विहान, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हेलो माया, मैंने विहान को जहर दे दिया है। स्लो पॉइजन है ना, थोड़ा समय लगेगा। इस एम्पायर को
हासिल करने के लिए मैंने उस बुद्धि से शादी की। आई एम ऑलवेज विद यू माई डार्लिंग। और मेरी बेटी सुहाना भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उस विहान से शादी कर रही है। अपने फॉरेन रिटर्न बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। थैंक यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। অসমৰ বিকাশৰ ABCD এন মানে নিযুত विहान, विहान, विहान कहाँ हो तुम? ये रिया, मैं सुहाना से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज लीव मी, आई एम सॉरी। नो, ये नहीं हो सकता। ये प्रिया जल्दी चलो, तुम्हारा यार है ना ठीक नहीं। नहीं, मैं विहान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रिया, मारिया, मारिया, लूना मैम किधर है? उन्हें तो बड़े सामने बुलाया है। मुझे सबको ये सच बताना होगा, चाहे ये लोग मेरी जान ही क्यों ना ले लें। वैसे क्या हुआ रिया? অসমৰ বিকাশৰ ABCD পি মানেই প্ৰেৰণা আঁচনি। सर मीटिंग में है, अंदर जाना मना है। सर मिसेस सिंघानिया, माया, सुहाना सबके सब विहान को मारना चाहते हैं सर। हाँ, और मिसेस सिंघानिया आपसे नहीं बल्कि मिस्टर मेहरा से प्यार करती है, आपके दुश्मन से। आपका दुश्मन कहीं और नहीं सर, आपके अपने घर पर बैठा है। लीवर, तुम्हें पता है अगर तुम्हारी एक भी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मुझे पता है सर, आप मुझे काट कर कुत्तों को खिला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लीज ये सब होने से रोक दीजिए और आप मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरे विहान को मुझसे कभी दूर नहीं करेंगे। मैम, आपके लिए खुशखबरी है, विहान की मौत कभी भी हो सकती है। आपका स्लो पॉइजन असर कर रहा है। आपको क्या लगा था कि मैं उस विहान को बख्श दूंगी? उसने मुझे भी धोखा दिया है, मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए और फिर एक टिश्यू पेपर की तरह मुझे डस्टबिन में फेंक दिया। ये देखिए, अगर आप अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहती हैं तो लाइव टेलीकास्ट का भी इंतजाम कर दिया है मैंने विहान के पास से सबको हटा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहती हूँ मैं। अरे इस पल का इंतजार तो मैंने कितने सालों से किया है। ले चलो मुझे वहाँ, जल्दी चलो। 1 मिनट, इससे पहले कि हम वहां जाएं, हमें सारे सीसीटीवी कैमरास डिस्कनेक्ट करने होंगे। यस, करेक्ट। प्लीज शट डाउन ऑल द सीसीटीवी कैमरास। ओके। অসমৰ বিকাশৰ ABCD কিউ মানে কোৱালিটি। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी मैं इस दिन का। ये एम्पायर सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। इसी एम्पायर के लिए मैंने अपनी दुगनी उम्र के आदमी से शादी की, अपने प्रेमी को छोड़ के ये अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। माया को बनाया ताकि मैं उस बुढ़े आदमी से शादी कर सकूं और विवान की जिंदगी में कोई तेज तर्रार लड़की ना आए जो मेरी प्लान पे पानी फेर सके। और इसके मर जाने के बाद मैं उस बुढ़े को मार दूंगी और फिर उस अभिमन्यु को, और अब सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। मैंने दूसरी शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मेरे बच्चे को मां मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने बेटे के लिए मां नहीं, सौतेली मां ला रहा हूं। तुम्हारे आंचल में मैं अपने बच्चे के लिए ममता ढूंढ रहा था और तुमने उसी आंचल में उसके लिए जहर छिपा रखा था। You wanted to kill my son. You are not a mother. In fact, you can never be a mother. You are just a bloody schemer. Take her away. मिस्टर तपस्वी, अब आपका नाटक खत्म हो गया है, आप उठ सकते हैं। You okay?
गुड जॉब, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। रिया, you saved my son, you saved us. समझ नहीं आ रहा तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा। चुका सकते हैं, बस मेरे विहान को मुझसे दूर मत कीजिए। कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई डन इट।